जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मूला रिबन के अंदर डिफाइन नेम टैब और फार्मूला एडिटिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग कोई भी फार्मूला लगाते हैं तो उसके लिए आपको एक रेंज देना होता है। जैसे मैक्स का फार्मूला लगाएं और ये सेलेक्ट कर लिए हम यहाँ से यहाँ तक, अब ब्रैकेट बंद किए और इंटर मारे तब ये काम करेगा। लेकिन ये सिलेक्शन हमको मैनुअली माउस से करना पड़ा, लेकिन अब बार बार अगर दूसरा फार्मूला में भी हमको फिर से सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये बार बार सिलेक्शन का झमेला से अगर हम लोग बचना चाहते हैं तो एक रेंज का हम नाम डिफाइन कर देंगे। उसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप हिंदी को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए रेंज को और डिफाइन नेम में क्लिक कर दीजिए। डिफाइन नेम में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इस जगह पे उसका नाम डालने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि हिंदी ये अपने आप यहाँ से ले लिया है, आप चाहें तो इसका नाम को चेंज कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, जूम करके हम दिखा दिए, ये हिंदी इसका नाम है और ये इसका रेंज है सीट 3 D1 से D11 तक। ठीक है, अगर आप चाहें तो D11 की जगह D1000 भी लिख सकते हैं, इस जगह आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इतना ही अभी मेरा ज़रूरत है ओके कर दिए। तो इसको करने से क्या फ़ायदा होता है कि आप इक्वल्स टू कोई भी फॉर्मूला लिखिए, मैक्स मिन सम, और अब आपको पूरा सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली हिंदी लिख दीजिएगा। अब ब्रैकेट बंद करके इंटर मार दीजिएगा तो ये आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए, किसी और फार्मूला में जैसे मीन लिखे, अब ब्रैकेट में आपको हिंदी सिर्फ टाइप करना, वहाँ सजेशन में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ब्लू रंग से ये पूरा का पूरा सिलेक्शन हो गया, मतलब आपको सिलेक्शन नहीं करना है बार बार। तो एक रेंज का नाम देना ही यही होता है डिफाइन नेम। इसी तरह इंग्लिश का भी आप बना सकते हैं। जैसे एक बार सेलेक्ट करके एक बार और देखिए, डिफाइन नेम में जाएंगे, इस जगह इसका नाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं जूम करके ENG इसका नाम आ गया ऑटोमेटिकली, टॉप रो से नाम आता है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये इसका रेंज आ जाता है कि सीट 3 का हमारा E1 से E11 तक का है और ओके बस कर देना, ये नाम डिफाइन हो जाता है। अब इसको फार्मूला में यूज करने के लिए इक्वल्स टू आपको लिखना होगा मैक्स मीन एवरेज, जो भी फार्मूला लगाना है, और यहाँ ENG सिर्फ लिखना होगा। ENG लिखेंगे ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए आ गया। अब कभी कभी क्या आता है कि ये यूज इन फार्मूला का क्या इस्तेमाल है, उसको समझने के लिए कि हम लोग अगर कोई फार्मूला लिखते हैं मीन और हम भूल गए कि उसका नाम क्या था ऊपर में टॉप में, तो ये अगर दिख नहीं रहा है तो आप यूज इन फार्मूला में जाइए। देखिए इंग्लिश और हिंदी दो हम बनाए हैं, आप लोग जूम करके यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी ही दो हम बनाए हैं। तो हमको इंग्लिश का चाहिए तो हमको इंग्लिश में क्लिक कर देना होगा, तो देखिए तब भी ये आ जाएगा। तो मतलब ये नाम याद रखना भी कोई ज़रूरी नहीं होता। तो ये दो बनाए। अब बात आता है कि मैथ, साइंस, सम, एवरेज, ये सबका बनाना है तो आप एक ही बार में बनाना चाहें तो एक ही बार में बना सकते हैं। देखिए दो तो हम बना चुके हैं, अगर दो के बाद इसका बाकी हम ये जो 4 है एक ही बार में बनाना चाहते हैं तो आप पूरा को सेलेक्ट कर लीजिएगा और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में जाइएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन क्या आता है कि आपका क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द टॉप रो। तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लिया क्योंकि नाम तो मेरा टॉप रो में ही है, मैथ, साइंस, सम, एवरेज, और बस ओके में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ओके में क्लिक कीजिएगा आपका ये सारा बन गया। देखिए यूज इन फार्मूला में मैथ, साइंस, सम सब निकल गया। मान लीजिए हमको साइंस का निकालना है मैक्सिमम, तो मैक्स लिखेंगे और ब्रैकेट में अब यहाँ से आप जाके देखिएगा तो देखिए सारा सब्जेक्ट का बन गया। हम शुरू में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश बनाए थे, लेकिन ये साइंस का भी बन गया, एवरेज का भी बन गया। ऐसे करके आप ब्रैकेट बंद करके इंटर मार दीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है बात नेम मैनेजर का। नेम मैनेजर में आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एवरेज है तो आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट में चले जाइए। देखिए वही चीज़ आ जाएगा क्रिएशन के टाइम में जो आया था कि इसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं, ठीक, AVG नाम देना चाहते हैं, चेंज हो गया। इसका रेंज चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका बढ़ गया 111 तक आ रहा था, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 111 की जगह हम 12 कर देंगे अगर, ठीक है, तो 12 कर दिए, सॉरी, तो ये चेंज हो गया। अब देखिएगा क्लोज करने के बाद जब हम यहाँ से जाएंगे और एवरेज का जब हम कोई भी फार्मूला में सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए एक सेल ज़्यादा आएगा,
और इसका नाम भी आएगा AVG से सेलेक्ट होगा, एवरेज से नहीं। और देखिए एक सेल यहाँ पे देखिए, एक सेल हम उसको बढ़ाए थे 11 से 12 किए थे, तो 12वां सेल तक सेलेक्ट कर रहा है, हालांकि वो खाली है, देखिए सिलेक्शन हो रहा। तो इस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। या किसी नाम को आप डिफाइन किए हुए हैं, उसको अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ से जैसे एवरेज वाला डिलीट करना, आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यस कीजिएगा, क्लोज कर दिए। देखिए ये अब काम नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग तो एवरेज को डिलीट कर दिए हैं। तो इस तरह से हमारा नेम डिफाइन काम करता है। इसके बाद हमारा जो आता है वो होता है ट्रेस प्रेसिडेंस होता है। जैसे कोई फार्मूला हम कैसे बनाए हैं, ये एवरेज हम किसका यूज़ करके लगाए हैं, तो ट्रेस प्रेसिडेंस करेंगे तो ये एरो और बॉक्स के मदद से ये दिखा देगा कि यहाँ से यहाँ तक हम यूज़ किए। ये पास फेल हम किस में निकाले हैं, तो देखिए हम एवरेज के अनुसार निकाले हैं। ये डिवीजन हम किस में निकाले हैं, तो एवरेज के अनुसार। ये सब्जेक्टली पास फेल क्या है, तो हम सारा सब्जेक्ट देखिए यहाँ दिखा रहा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इतना ही ये 4 सब्जेक्ट के अनुसार ये सब्जेक्टली पास फेल लगाए हैं। उसका ट्रेस डिपेंडेंस क्या होता है कि अगर हम इसमें चेंज करेंगे वैल्यू तो कौन कौन सा फॉर्मूला में चेंज होगा। तो देखिए ट्रेस डिपेंडेंस में देखिए इसमें हमारा मैक्स मिन में अगर चेंज करेंगे यहाँ तो मैक्स मिन चेंज हो सकता है, टोटल चेंज होगा, एवरेज चेंज होगा और सब्जेक्टली पास फेल भी चेंज हो सकता है हमारा। ठीक है, तो यही होता है हमारा ट्रेस प्रेसिडेंस। उसका बाद रिमूव एरो जब करेंगे तो रिमूव एरो से ये सारा एरो हट जाता है। उसका शो फार्मूला क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब भी कुछ भी लिखते हैं यहाँ सेल में तो हमारा ये वैल्यू दिखता है, फार्मूला हमारा फार्मूला बार देखिए यहाँ दिखता है। जैसे आप शो फार्मूला में क्लिक कीजिएगा देखिए सारा सेल में आपको फार्मूला दिखने लगेगा। यहाँ सम का, एवरेज का, इफ का, डिवीजन का, सब्जेक्टली पास फेल का, सबका फार्मूला दिखने लगता है। तो शो फार्मूला करने से फार्मूला दिखेगा, इसको हटा देने से हमारा वैल्यू दिखेगा। ठीक है, एरर चेकिंग होता है, अगर किसी फार्मूला में कोई एरर है अगर आपके प्रोग्राम में तो उसको वो फाइंड करके दिखाता है। इसमें ऐसा कोई एरर नहीं है इसीलिए नहीं दिखा रहा। फार्मूला ऑडिटिंग होता है, जैसे कि आप ये डिवीजन जैसे निकाले तो कैसे ये फर्स्ट डिवीजन आया, तो यहाँ से देखिए आप एवल्यूट फार्मूला कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा I2 जो कि हमारा एवरेज मार्क्स था, यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू 70 है, तो यहाँ पे एवल्यूट में गए तो देखिए इसमें थोड़ा सा जूम कर देते हम, एवल्यूट में गए तो ये 70 जो है ग्रेटर देन 60 होता है, बोल हाँ ट्रू होता है, तो ट्रू हो गया। तो जब ट्रू होता है तो ट्रू पार्ट में हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट वाला लिख देगा, डायरेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, लेकिन एक और फार्मूला हम लोग देख लेते हैं जिसमें हमारा थर्ड किया हुआ है, तो इसको भी हम लोग एवल्यूट फार्मूला, सॉरी शो फार्मूला में चल गए, एवल्यूट फार्मूला में जाएंगे। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं कि आप लोगों को दिखे। तो पहले इसमें जो वैल्यू है 38 है, क्या वो 60 से बड़ा है, तो फॉल्स आएगा, फॉल्स आया। जब फॉल्स आता है तो फिर इधर जाता है सेकेंड पार्ट में, फॉल्स पार्ट में, फिर देखिएगा वहाँ पे वैल्यू हमारा 38.25 है, क्या है 45 से बड़ा है, तो ये भी फॉल्स आएगा। देखिए यहाँ फॉल्स आया। फिर इसको चेक करेगा क्या ये वैल्यू मेरा 33 से बड़ा है, तो यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है 38.25, 33 से बड़ा है, बोले हाँ है, ट्रू आएगा। तब जो ये ट्रू जब हुआ तो यहाँ थर्ड डिवीजन वाला हमारा मैसेज जो है इधर हमारा दिखेगा। तो एवल्यूट किए तो देखिए बाकी सब नॉट अप्लीकेबल होके थर्ड डिवीजन दिखा। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कोई फार्मूला कैसे काम करता है। ठीक है, तो यही हमारा होता है एवल्यूट फार्मूला। ठीक है, उसका वॉच विंडो में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को सेलेक्ट करके वॉच विंडो में ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करने के बाद आपको इसका सारा फार्मूला वगैरह और जितना सेल वैल्यू वगैरह सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ भी आप इसको देख सकते हैं सारा पूरा डिटेल्स में, इसमें क्या वैल्यू है, क्या फार्मूला है, सेल का नंबर क्या है, सीट का नंबर क्या है, फाइल का या बुक का नाम क्या है, ये सब वॉच विंडो में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारा कैलकुलेशन ऑप्शन होता है, ये ऑटोमेटिक ही रहता है। ठीक है, अगर इसको मैनुअल कर देते हैं तब क्या प्रॉब्लम आता है, जैसे कि हम कोई फार्मूला ड्रैग करते हैं, यहाँ से एवरेज का डिलीट कर दिए, यहाँ से जब आप ड्रैग कीजिएगा तो देखिए फार्मूला सब में लगा हुआ है लेकिन वो कैलकुलेशन सब में वैल्यू सेम आ रहा है, हालांकि फार्मूला सब में सही है। तो उसका क्या है कि कैलकुलेट हमारा मैनुअल है, तो कैलकुलेट सीट या कैलकुलेट नाउ में जब क्लिक करेंगे तब ये कैलकुलेशन होगा। और जब ये ऑटोमेटिक में रहता है तब क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन मतलब फार्मूला को सिर्फ ड्रैग कर देना, देखिए इधर भी पास फेल वाला सब अपने आप सब कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा, एक और छूट गया, इसको हम लोग खींच लेते हैं, चलिए हो गया। हाँ, तो यही जो होता है हमारा ये कैलकुलेशन ऑप्शन में कैलकुलेशन
कैलकुलेट ऑटोमेटिकली और मैनुअल होता है। तो ये हमारा हो गया एक्सेल का जो फार्मूला रिबन है उसके अंदर डिफाइन नेम और फार्मूला एडिटिंग के साथ कैलकुलेशन भी हम इस वीडियो में कवर कर लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक